नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। दोस्तों गणेश चतुर्थी भगवान गणेश की जन्मदिन के रूप में उपलक्ष्य में मनाई जाती है और ये शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। दोस्तों गणेश जी का जन्म हुआ था और ये पूरे 10 दिन तक चलता है प्रोग्राम और 10वें दिन गणेश जी की मूर्ति विसर्जन होती है। विसर्जन होने का कारण दोस्तों ये भगवान गणेश एक ही जगह 10 दिन तक ऐसे ही अपना भक्ति में जो लीन थे, बैठे रहे थे और उन पर धूल के कण जम गए थे 10 दिन में पूरे शरीर पे, इसलिए उसको धोने के लिए उनको गंगा जी नहाने की आवश्यकता पड़ी और इसलिए उनके उपलक्ष्य में इनको गंगा जी में विसर्जन किया जाता है। और ये भोलेनाथ जी और पार्वती जी के पुत्र हैं और इनकी विशाल और बहुत ही बड़ी शक्ति माने जाते हैं गणेश जी। और धरती पे इनका बहुत ही अच्छा उत्सव मनाया जाता है और सब आज के दिन गणेश चतुर्थी है। आज के दिन बहुत ही धूमधाम से सब त्यौहार मनाते हैं ढोल नगाड़ों के साथ और 56 भोग लगाते हैं भगवान श्री गणेश को। इनकी सब पर, आप पर, हम पर कृपा बनी रहे और दोस्तों ऐसी ही आप लोग इनकी कृपा से तरक्की करते रहें। दोस्तों गणेश जी को ज्ञान और बुद्धि का देवता भी माना जाता है और इनमें अटूट बुद्धि और बहुत ही गुणों से ये भगवान की जो है भोले शंकर जी ने इनको उसी तरह से शिक्षा दी थी कि एक बार कार्तिक जी को और गणेश जी को इनकी जो है इनकी वो ले ली परीक्षा। तो परीक्षा इस तरह से ली कि बोल दिया कि जाओ वहाँ तक कौन पहले सबसे पहले जाएगा और कौन मेरे पास सबसे पहले वापस आ जाएगा। इन दोनों ने शर्त लगा दी तो ये दोनों भागे। तो दोस्तों कार्तिक जी तो अपने मोर पर बैठ कर सवार हो गए, गणेश जी रह गए अपने माता पिता दौरे। तो दोस्तों इन्होंने अपने माता पिता के ही 7 चक्कर लगा दिए। तो शर्त ये लगी थी कि कौन पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएगा। तो दोस्तों इन्होंने दिमाग तो है ही, अभी मैंने बताया कि बुद्धि और ज्ञान के बहुत बड़ा इनके पास भंडार है। तो इन्होंने क्या काम करा, कार्तिक जी चले गए अपने मोर पे बैठ के, तो इन्होंने जो है चक्कर अपने माँ बाप के ही लगा लिए। तो बाद में हाथ जोड़े, भोले शंकर बोले आप क्यों नहीं गए। तो इन्होंने बोला कि विशाल ब्रह्मांड मेरे पिताजी के अंदर ही है, तो मुझे ब्रह्मांड की चक्कर लगाने की आवश्यकता क्या है। ब्रह्मांड तो प्रभु के चरणों में है, तो मैं ब्रह्मांड के चक्कर लगा के क्या करूँगा, सारा ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता हैं। तो दोस्तों ये ज्ञान के अपार भंडार। दोस्तों गणेश चतुर्थी पर्यावरण के बचाव के रूप में भी मनाया जाता है और इसकी 16वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी। करने वाले राजा मराठा राजा शिवराज सिंह के महाकाल में दोस्तों इनकी 16वीं शताब्दी में ये त्यौहार बनाना स्टार्ट किया था। और दोस्तों लोकमान्य तिलक जी ने आज़ादी के समय इस त्यौहार को फिर से मनाने के लिए दोबारा स्टार्ट दोस्तों किया था। और दोस्तों इसे हिंदू समुदाय के सभी लोग और भी अलग धर्म के लोग दोस्तों बहुत धूमधाम से मनाते हैं और प्रभु की सब पर असीम कृपा बनी रहे दोस्तों। इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि आगे के लिए नॉलेज होती रहे हमारे बच्चों को, औरों को भी। तो दोस्तों अच्छी बुरी वीडियो तो खैर देखते ही हैं, सोशल मीडिया है, पर हमारे इस तरह के चैनल को भी फॉलो कर लिया करें। ऐसी मोटी मोटी मैं जानकारी आगे भी देता रहूँगा दोस्तों। और दोस्तों जब भगवान जी ने इनका शीश अलग कर दिया था तो दोस्तों उनको गुस्सा आ गया था, तो इनका शीश अलग कर दिया था गणेश जी का। तो बहुत सी फिर घटना हुई, चर्चा हुई, देवी देवता ने सब ने प्रयास करो, माँ पार्वती ने हट करी कि मुझे मेरा गणेश जी मुझको वापस दो। तो भोलेनाथ जी ने शीश काट दिया था। माता पार्वती ने आदेश दिया था कोई भी मेरे शिविर के अंदर
मेरी आज्ञा के बिना नहीं आएगा। तो गणेश जी पैरे पर थे और भगवान भोलेनाथ आ गए, तो उन्होंने उनको रोक दिया उन्हीं के कक्ष में जाने से। तो माता जी की आज्ञा है, पिताजी मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। उन्होंने जिद करी, इसी बेस पे उन्होंने सिर गुस्से में, भोलेनाथ तो तुम्हें पता है जब तक भोले हैं, गुस्सा आने पर तीसरी आँख खोल देंगे तो बिरले आ जाएगी। तो इसी बात पर उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। और फिर उन्होंने माता पार्वती ने हट करी बहुत, तो सबने विचार किया, सोचा विचार था, बोले कि जो कोई माँ कहीं भी कैसी भी कोई भी बच्चा अपनी माँ की तरफ पीट करके सो रहा हो, उसका शीश ले आओ, उसका शीश उतार के ले आओ और गणेश जी के उस शीश को लगा देंगे। पर ये मालूम नहीं था कि शीश किसी का भी चलेगा। तो बोला तो मानव का या किसी उसका, तो उतार के ले आए थे हाथी के बच्चे का शीश, जो कि अपनी माँ की तरफ पीट करके बैठा था, उसके शीश को उतार के ले आए और बिगड़ सोचे समझे गणेश जी के लगा दिया। तब से ही गणेश जी का ये शीश लगा हुआ है गजानन जी का। और इसी रूप में हाथी को भी पूजा जाता है गणेश जी के रूप में। इनकी सवारी है मूसक की सवारी है, उस पर बैठ के चलते हैं। और दोस्तों मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करने से क्या होता है कि हिम्मत बनी रहती है और नई ऊर्जा के साथ वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों एक ख़ास बात और है, ज़्यादा लोगों को इतना ही ज्ञान है कि गणेश जी के 2 पुत्र थे, सुवरलाभ दोस्तों। तो इनके एक पुत्री भी थी माता संतोषी, उनका नाम माता संतोषी था, जो कि गणेश जी की पुत्री थी। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो दोस्तों, हिम्मत बन जाती है। थैंक यू, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश, गणेश चतुर्थी। और जोर जार से धूमधाम से बनाइए, सभी प्यार से, पूरे देश में माहौल, और बारिश भी हो रही है मौके पर दोस्तों, तो यही कहना चाहूँगा। और आप प्यार दिखाते रहें। राम राम।